की नई सीएम रेखा गुप्ता के इस शपथ को, इस संकल्प को हल्के में मत लीजिएगा। यह संकल्प है बीजेपी को दिल्ली में पुनर्स्थापन करने का, पीएम मोदी के सपने को साकार करने का, दिल्ली को साफ रखने का, यमुना को चमकाने का और दिल्ली की सड़कों को सुधारने का। लेकिन जो संकल्प और जो शपथ आप नहीं देख पा रहे हैं, वो संकल्प है केजरीवाल को दिल्ली से साफ करने का। केजरीवाल की अंतिम रेखा या यूं कहें कि अंतिम लाइन को दिल्ली से मिटाने का। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे कई तर्क हैं, कई वजह हैं। जिस रेखा गुप्ता को आप सौम्य और सुशील देख रहे हैं, वो वक्त आने पर मां दुर्गा, मां काली और मां चामुंडा का रूप धारण कर सकती है। यह उनका संघर्ष, उनकी क्षमता और भूतकाल को देखकर कहा जा सकता है। वो समय समय पर केजरीवाल से सीधे टकराती रही हैं और उनकी हिम्मत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तीसरी बार में विधायक बनी है। पहली और दूसरी बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार में विधायक का चुनाव जीत गई और पहली बार विधायक बनते ही दिल्ली की सीएम बन गई। कहा यह जा रहा है कि रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद है। मोदी और शाह का भी उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। अब जाहिर सी बात है, किसी को भी यह सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाता है। रेखा गुप्ता आज जहां पर पहुंची हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ झेला है। वैसे तो रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हो गई थी, लेकिन इनकी राजनीति को धार मिली जब वो पहली बार पार्षद बनी, और वो भी सीएम दिल्ली, यानी दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के रहते हुए, उस केजरीवाल के रहते हुए जो अपने विरोधियों के खिलाफ झूठ, फरेब, साम दाम दंड भेद खुलेआम करते थे, अपने विरोधियों को जीने नहीं देते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने हार नहीं मानी, उनसे सीधे सीधे टकराती रही। आजकल रेखा गुप्ता के कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो सीधे सीधे केजरीवाल को चैलेंज कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। वैसे तो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने अब कई चैलेंज हैं, जैसे यमुना की सफाई करना, दिल्ली की सड़कों को चमकाना और दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालना। अब दिल्ली की नई सीएम को इन सब समस्याओं से दो चार होना ही पड़ेगा। लेकिन रेखा गुप्ता के फेवर में जो सबसे बड़ी बात है, वो है मोदी सरकार का साथ। साफ है, रेखा गुप्ता की कई समस्याओं का समाधान तो अब मोदी सरकार कर देगी, या यूं कहें कि मोदी सरकार संभाल लेगी, जैसे यमुना की सफाई, दिल्ली की सड़कों को चमकाना और दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऐसे में रेखा गुप्ता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, वो ये कि विधानसभा के अंदर और बाहर केजरीवाल एंड कंपनी को आईना दिखाना, यानी केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकना, जो उनके मन मुताबिक है और जो उनको सूट भी करता है। तो इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि अब दिल्ली में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वैसे तो खबर यह भी आ रही है कि केजरीवाल पंजाब शिफ्ट होने की फिराक में है, और अगर ऐसा होता है तो रेखा गुप्ता का काम थोड़ा सा आसान जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर केजरीवाल दिल्ली में भी रहते हैं तो रेखा गुप्ता उनका जीना मुहाल कर देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी खबरें जल्द से जल्द आपको मिल सके। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।